मांगलिक दोष आम आदमी की बात करूं तो उसके हिसाब से हौवे से भी बड़ा हौवा। यानी कि हम अगर उसके शब्दों में कहें तो अगर किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसका मतलब है दुख ही दुख, परेशानियां ही परेशानियां, संकट ही संकट। परंतु अगर ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो क्या वास्तव में ऐसा है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। मित्रों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले तो मैं चाहूँगा कि हम यह समझ लें कि ज्योतिष की भाषा में मांगलिक दोष है क्या। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों से उस जातक के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। जैसे सारांश में कहूँ तो प्रथम भाव से व्यक्ति का रंग रूप, आत्मविश्वास आदि। दूसरे भाव से धन लाभ, आर्थिक स्थिति आदि। तीसरे भाव से पराक्रम, भाई, लेखा जोखा वगैरह वगैरह। चौथे भाव से माता का सुख, घर का सुख, भूमि आदि। पंचम भाव से संतान का सुख, विद्या, प्रेम आदि। और इसी तरह अलग अलग भावों से अलग अलग बातों का संज्ञान लिया जाता है। इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपका एक बात और जानना जरूरी है कि अगर कुंडली के किसी भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। परंतु केवल 3 ही ग्रह ऐसे हैं जो अपनी 7वीं दृष्टि के अलावा भी 2 अतिरिक्त दृष्टियां रखते हैं। जैसे कि बृहस्पति 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि, शनि 7वीं दृष्टि के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि, और मंगल 7वीं दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि से भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल एक गर्म प्रकृति का ग्रह है, यानी कि यह जिस भाव में होता है उसको विशेष रूप से इलेक्ट्रीफाई करता है। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। ज्योतिष के अनुसार जब मंगल ग्रह व्यक्ति की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें व 12वें भाव में होते हैं तो मांगलिक योग बनता है। इसका कारण यह है कि जब मंगल प्रथम भाव में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव यानी अपने जीवन साथी के भाव पर पड़ती है। चौथे भाव में मंगल होने पर उसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। 7वें भाव में मंगल खुद बैठे होने पर वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे तथा अपनी अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव को देखते हैं। वहीं 8वें भाव में बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि कुटुंब भाव पर और 12वें भाव में बैठे मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। यानी कि इन भावों में अगर मंगल विराजमान हैं तो किसी न किसी दृष्टि से वह कुटुंब भाव या अपने लाइफ पार्टनर के भाव को अवश्य दृष्टिगत करते हैं। और इस कारण से इन 5 भावों में बैठा मंगल आपके वैवाहिक जीवन व कुटुंब भाव को किसी न किसी तरह जरूर प्रभावित कर रहा होता है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मांगलिक दोष होने से वास्तव में जीवन में दिक्कतें आती हैं, और अगर आती हैं तो उनका क्या निदान है। पर मित्रों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। मित्रों, ज्योतिष में मंगल ग्रह को पुरुष ग्रह माना गया है। यदि लड़की की कुंडली में मांगलिक योग है और उसका विवाह ऐसे युवक से कर दिया जाए जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है तो ऐसे दंपत्ति का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। ऐसे दंपत्ति संतान सुख से भी वंचित रह सकते हैं। दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते हैं और उनके बीच हमेशा कलह रहती है। वहीं अगर पत्नी व पति दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उनका जीवन अच्छे से चलता है और कोई विशेष कठिनाइयां नहीं आती। जीवन में मुख्य रूप से 4 प्रकार के सुख होते हैं। पहला पूर्ण आयु, दूसरा अच्छा स्वास्थ्य, तीसरा धन सुख व पति पत्नी का सुख, और चौथा संतान सुख। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि यदि मांगलिक योग वाले लड़के या लड़की का विवाह ऐसे लड़के या लड़की से करा दिया जाए जिसकी कुंडली में मांगलिक योग है ही नहीं तो वह दंपत्ति इन 4 प्रकार के सुख में किसी न किसी सुख से अवश्य वंचित रहते हैं।
अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। मित्रों, मंगल दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंगल ग्रह की शांति पूजा करें। मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद बांटें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। मंगल ग्रह की शांति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष या फिर मूंगा रतन ज्योतिषी की सलाह से धारण करें तो शुभ रहेगा। घर आए मेहमानों को मिठाई खिलाने से कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह से पहले नीम का पेड़ लगाएं और 43 दिनों तक कम से कम पेड़ की देखरेख करें। इससे भी मंगल दोष दूर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।